स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बात करेंगे बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के ऊपर और इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात हम करने वाले हैं एस्टेट 2023। यानी कि ये जो 2023 चल रहा है इसमें एस्टेट 2023 होने की जो संभावना है और जुलाई में इसका जो है आवेदन प्रक्रिया यानी कि आवेदन एप्लीकेशन लेना एस्टेट 2023 के लिए स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी चर्चा करते हुए खास करके जो महिलाओं के लिए हम चर्चा करेंगे कि महिलाओं को फिर से एक बार राहत जो दी गई है और वो राहत की प्रक्रिया, वो राहत कहाँ दी गई है, वो छूट रिलैक्सेशन कहाँ दी गई है, इसकी चर्चा करेंगे और पूरे ऑथेंटिक तरीके से। सबसे पहले छोटा सा हम आपको बता देते हैं कि एस्टेट 2023 को लेके 2022 यानी कि पिछले साल से ही इसके प्रोसेस, इसके प्रावधान जारी हो चुके थे और अब जो है एक साल यानी कि 2023 बीतने को है। क्योंकि आप पिछले साल से ही सुन रहे होंगे कि 7वीं चरण यानी कि शिक्षक भर्ती जो है वो आने वाली है। बहुत सारे नौटंकी हुए इस बहाली को लाने के पीछे और ये किसी शिक्षक अभ्यर्थी से छुपा हुआ नहीं है। इसी बीच जो है एस्टेट 2023 को लेके भी विभिन्न तरह के लेटर या विभिन्न तरह के न्यूज़ जो है सचिवालय के माध्यम से आते रहते थे और एक बार फिर जो है ना सचिवालय में आपका ये बातें और ये न्यूज़ जो है सचिवालय की तरफ से ही आना शुरू हो गया है कि एस्टेट 2023 को लेके जो है जुलाई में आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। आइए कुछ लेटर्स हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ आप अगर विवाहित महिला हैं, विवाहित महिला कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए जो बातें और जो राहत की बात है वो ये है कि पहले आप अगर जाते थे पिता के अंचल, क्योंकि रूल और नियम बना दिया गया था कि आपका सारा डॉक्यूमेंट जिसके एवज में आप आरक्षण लेंगे तो वो पिता के नाम से होना चाहिए, पिता के पते से होना चाहिए। यानी कि आपके पिता जो हैं बिहार के मूल निवासी हैं, यानी बिहार में आपके पिता का घर है तो पिता के नाम से ही आवासीय, आय और तमाम तरह की जो भी आरक्षण से रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे वो वहीं से इशू करवाना था, पिता के पते से, पिता के अंचल से। यानी कि पिता का जहाँ घर है तो वहाँ जो अंचल पड़ता है वहीं से ये चीज़ करवाना था। और इसमें कठिनाई क्या होती थी कि अंचल जाने के बाद वो लोग जो वहाँ के कर्मचारी थे जो ये चीज़ करते थे तो वो कह देते थे कि मैं सिर्फ आपका जाति जो है पिता के नाम से बना दूंगा, बाकी डॉक्यूमेंट आपको पति के घर से, पति के नाम से बनवाना होगा। तो इसी बीच जो है राहत वाली जो खबर है ना, तो यहाँ देखिएगा तो लिखा हुआ है कि विवाहित का जो आय प्रमाण पत्र है पति के अंचल से जारी होगा। तो विवाहित जो महिलाएं हैं उनका आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट पति के अंचल से जारी होगा। पूरी खबर को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र पति के साथ रहने की स्थिति में पति के ही अस्थायी निवास वाले अंचल से जारी माना जाएगा। तो ये चीज़ राहत भरी बात हुई कि आप इनकम जो है ना अपने पिता के नहीं, पति के घर से भी, यानी कि पति के अंचल से भी बनवा सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपके पास जो है ना, हालांकि उसी विवाहित महिला को अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। लेकिन आय तो आप बनवा लेंगे पति के नाम से, पति के घर से, लेकिन आवास आपको अपने पिता के घर से ही, पिता के अंचल से ही हर हाल में इशू करवाना होगा। क्योंकि वहीं से पता चलेगा, आवास अगर आप बनवाएंगे ना अपने पिता के, अपने कह सकते हैं कि मायके से, तो वहीं से तो पता चलेगा कि हाँ ये जो हैं इनके पिता जो हैं बिहार के मूल निवासी हैं और इस वजह से आप भी बिहार के मूल निवासी होंगे और तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो आपके पिताजी जो हैं वो बिहार के होने चाहिए और पिताजी के घर से, पिताजी का जो अंचल पड़ता है वहीं से आपको आवास अपना बनवाना होगा। बाकी आप देख ही रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र आप अपने पति के अंचल से भी जारी करवा सकते हैं, अंचल से जारी करवा सकते हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग के जो सचिव हैं रजनीश कुमार, उन्होंने इस संबंध में सभी विभागों के अपर सचिव, प्रधान सचिव और सचिव जो हैं प्रमंडलीय और आयुक्त एवं जिला अधिकारी जो भी हैं, सारे लोगों को ये लेटर जो है सो भेज दिया गया है। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। खास करके EWS की जो महिलाएं थी उन्हें दिक्कत होती थी, तो ये काम आप कर सकते हैं। बाकी बात अगर आपको दिक्कतें नहीं हो रही हैं तो आप ये वो भी लेटर मैं आपको अपने टेलीग्राम में दे चुका हूँ कि वहाँ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है
कि अंचल में जो है लेटर भी चला गया है कि आपको जो है पिता के नाम से कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी। आइए हम एस्टेट 2023 के ऊपर अगर हम बात कर लें तो एस्टेट 2023 को लेके जो है अभी सचिवालय से बहुत बड़ी बड़ी खबरें ज़रूर आ रही है कि एस्टेट 2023 के लिए जैसे ही बीपीएससी ट्री यानी कि बीपीएससी टीआरई का जो अभी आवेदन चल रहा है ये 12 जुलाई तक आवेदन चलेगा और जैसे ही इसके आवेदन की तिथि लास्ट हो जाएगी यानी कि इसके आवेदन करने की तिथि अंतिम हो जाएगी तो ऐसा सचिवालय से न्यूज़ आ रहा है कि इसका जो एस्टेट 2023 है उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये देखना होगा, आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब एस्टेट 2023 में जो भी लोग शामिल होंगे पास करेंगे तो उनको भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा 9, 10, 11, 12 के लिए। 2022 से ही इसकी तैयारी मैंने क्यों कहा वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना का ये लेटर है। मनोज कुमार जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक हैं और ये लिखते हैं कि सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना यानी कि जो आपका BSEB है उसे लेटर लिखा जाता है 2/5/2022 को, ठीक है। और दिनांक 26/4/2022 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट आयोजित करने हेतु जो बैठक की गई कार्रवाई के आलोक में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो यानी कि ये बैठक जो है ना 26/4/2022 को हुई थी मुख्य सचिव जो हैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के उनकी अध्यक्षता में और इसमें माध्यमिक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट करवाने के लिए ये बैठक ली गई थी और इसी बैठक को सूचित किया गया किसको, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और ये सूचित इसलिए किया गया कि आप इसकी तैयारी करें और एस्टेट लेने का प्रबंध करें। देखिएगा यहाँ आगे लिखा हुआ है कि महाशय उपयुक्त विषयक कार्यवाही की कंडिका 2 एवं 3 के आलोक में सूचना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर से उपलब्ध कराया जाना है। उक्त के आलोक में निम्नांकित बिंदुओं पर प्रतिवेदन सूचना उपलब्ध कराया जाए। सबसे जो बड़ी बात यहाँ लिखी हुई है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में लेने का निर्णय लिया गया है। तो पिछली बार चूंकि ये लेटर जारी हुआ, हो सकता है कि इन्हें कंडीशन फुलफिल करने में थोड़ी सी दिक्कतें आई हों क्योंकि ये 5वां महीना में ही लेटर निकला था और 2 महीने के बाद जुलाई में संभव पॉसिबल नहीं था। तो इस वर्ष एक अंदाज लगाया जा रहा है कि जुलाई माह में ये लोग कह रहे हैं कि परीक्षा लिया जाए हर वर्ष। तो जुलाई माह में परीक्षा लेना संभव नहीं है क्योंकि अभी तक आवेदन प्रक्रियाएं भी नहीं हुई हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लेटेस्ट जुलाई तक में, और ये सचिवालय से भी खबर आ रही है कि जुलाई महीने में आपकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और ये लेटर मैंने इसलिए आपको दिखाया कि ये लेटर जो है शिक्षा विभाग का लेटर है। तो शिक्षा विभाग का लेटर कहीं ना कहीं ये पिछले साल आई थी, तो इस बार कहीं ना कहीं इस पर पहल होगा क्योंकि हर वर्ष एस्टेट लेने की बात इस लेटर में कही जा रही है और ये 2023 है, 2022 का ये लेटर है। तो 2023 में कहीं ना कहीं आवेदन वगैरह की प्रक्रिया होगी और आपका एस्टेट होने की भरपूर संभावना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 वर्षों में, विगत 3 वर्षों में जितने भी इंटरमीडिएट के छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं विभिन्न स्ट्रीम्स में यानी कि विभिन्न संकाय में, तो वो ये चीज़ भी देखा जाएगा कि कौन कौन से विषय को पढ़ने वाले शिक्षा अभ्यर्थियों की यानी कि छात्रों की संख्या ज़्यादा है, तो उन्हीं विषयों का जो है एस्टेट वगैरह लेने की बात यहाँ स्पष्ट होगी अगर आप इस लेटर को पढ़िएगा। तो इस लेटर को पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चैनल है जहाँ पर आप प्रिस्ट ऑफ एजुकेशन सर्च कीजिएगा तो आप लोग ये चैनल में ज्वाइन कीजिएगा, ग्रुप में नहीं। तो ये लेटर आप वहाँ जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि सारी बातें आपकी समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने का भरपूर प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।